हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 2 मीटर फैब्रिक से सिंपल सलवार और घेरदार सलवार बनाना सिखाने वाली हूँ। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसको मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। तो ये मेरा 4 फोल्ड हो चुका है। अब हम लेंथ लेंगे। तो इसकी लेंथ 37 इंच है। तो हम पहले ऊपर से नापेंगे। हम 37 इंच पे ही रखने वाले हैं। तो इससे हम पहले अपनी लेंथ नापेंगे सलवार की। 6 इंच पे हमें निशान लगाना है, क्योंकि 6 इंच का बेल्ट आएगा। नीचे से हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया है। वहाँ पे मोरी फोल्ड करने के लिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को जॉइंट करेंगे और फिर फोल्ड करने वाले हैं। तो ये हमारा कट हो चुका है। अब हम झोल का नाप लेंगे, क्रोच एरिया का नाप लेंगे हम। तो क्रोच एरिया हमारा 9 इंच का रहेगा। तो 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे। मोरी हमारी 12 की है, तो 12 का आधा होगा 6 इंच। तो हम 6 इंच पे निशान नहीं लगाएंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमने 7 इंच पे भी निशान लगा दिया है। अब जो हमारा क्रोच एरिया का निशान है और वो मोरी के निशान को इस तरह से हम जॉइंट करेंगे और फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा कट हो चुका है। ये हमारा सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हम सलवार के ऊपर के बेल्ट की कटिंग करेंगे। जो साइड से क्रॉस में निकला है फैब्रिक, उससे हम बेल्ट बनाएंगे। तो हमारे बेल्ट की विड्थ हमारी 15 इंच है। तो 15 को हम 4 फोल्ड करेंगे 10 इंच पे। तो वहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो वहाँ पे हमने निशान लगा लिया और फिर कट कर लिया। अब हमारा 6 इंच का बेल्ट है, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ऊपर नेफा फोल्ड होगा जिसमें हम नाड़ी डालेंगे। तो हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और वहाँ से इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है त्रिकोण शेप में, उसको हम यहाँ पे जो साइड में हम उसको जॉइंट करेंगे। और अब हम जो साइड से बचा हुआ फैब्रिक है उससे हम नीचे की मियानी निकालेंगे। उसको इस तरह से हम इससे मियानी बनाएंगे। तो अब हम इसको स्टिच करेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये मैंने बेल्ट वाला पार्ट ले लिया है और वहाँ पे जो त्रिकोण शेप में हमें जॉइंट करना है वो मैं जॉइंट कर लूँगी इस तरह से। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ पे भी जॉइंट लगाना है। इसको इस तरह से अच्छे से रखेंगे हम और फिर स्टिच करेंगे। फिर इसको सीधा करके ऊपर एक और स्टिच लगाएंगे। तो ये हमारा एक बेल्ट हो चुका है। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे। दूसरे पार्ट में भी हमें उसी तरह से लगाना है जिस तरह से हमने पहले वाले बेल्ट में लगाया था। ऊपर की ओर हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम वैसे ही करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो मैंने फैब्रिक लिया है वो 2 मीटर से थोड़ा सा कम है, 4 सेंटीमीटर थोड़ा कम है। फिर भी इससे बहुत ही अच्छी सलवार बन जाएगी और घेर भी बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम दोनों पार्टों को मिलाएंगे और फिर इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है और जो साइड से एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है वो एक्स्ट्रा पार्ट हम कट करेंगे।
तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे ताकि बेल्ट अच्छे से सीधा हो जाए। सीधा कर लेंगे हम इसको। अब हम इसमें स्टिच लगाएंगे। तो दोनों को उल्टा रखेंगे और फिर एक स्टिच लगाएंगे। फिर दोनों पार्टों को खोलेंगे और एक ऊपर से एक और सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको, जो ये हमारा बीच में हमने सिलाई लगाई है वो हमारा बीच वाला हिस्सा है, और ये जो घड़ी है वो हमारे एक साइड के बेल्ट का बीच वाला हिस्सा है। तो अब हम सलवार की मोरी लेंगे और उस चुन्नटे डालेंगे। पहले हम बीच से कट कर लेंगे, जो हमने मोरी वाले साइड में बीच से कट नहीं किया था तो वो हमने कट कर लिया। अब हम चुन्नटे डालेंगे। तो इसमें हम 1.5 इंच पे चुन्नटे डालेंगे इस तरह से। पहले हमें अपने सामने वाली साइड चुन्नटे डालनी है, अपनी ओर चुन्नटे डालते जाना है। तो देखिए हमारे बीच में जो हमने सिलाई दोनों बेल्ट को जॉइंट किया था वो आ चुकी है। तो वहाँ पे हम आधा इंच छोड़ेंगे जो चुन्नटे ले रहे हैं उस फैब्रिक का, क्योंकि उसके साथ हम दूसरा फैब्रिक सामने वाला जॉइंट करके सिलाई लगाएंगे। तो इस फैब्रिक को आधा इंच हम छोड़ देंगे। अब हम दूसरा पैर वाला लेंगे और उसमें भी हमें ऐसा ही करना है, आधा इंच छोड़ना है। जो आधा इंच हमने फोल्ड किया है उसके ऊपर रखना है और उसके पास से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। अब इसमें हम चुन्नटे सामने की ओर लेंगे। पहले हमने अपने सामने की ओर चुन्नटे ली थी, अब हम उसके अपोजिट करेंगे। तो इसमें भी हमें 1.5 इंच पे चुन्नटे लेनी है। तो इस तरह से हमें सारी चुन्नटों को ले लेना है। तो देखिए हमारी चुन्नटें पूरी हो चुकी है। अब ये हो चुकी है। अब हम नीचे का क्रोच एरिया जॉइंट करेंगे, उससे पहले हमें मियानी लगानी है। तो ये 2 टुकड़े हैं, इसको हम पहले जॉइंट करेंगे। जो हमने बेल्ट वाला हिस्सा कट किया था वहाँ से निकला था, तो इन दोनों को हम जॉइंट कर लेंगे। फिर सीधा करके एक और सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे बीच से, और फिर जो हमने सिलाई लगाई है वहाँ से फोल्ड करेंगे। तो ये हम ना 4 फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से क्रॉस में से साइड से अच्छे से कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे और बीच में से भी कट कर लेंगे ताकि 2 मियानी हमारी तैयार हो जाए। तो ये हमारी 2 मियानियाँ तैयार हो चुकी है। अब हम इसको अटैच करेंगे। तो पहले हमारा जो दोनों क्रोच एरिया वाला हिस्सा जॉइंट हुआ था वहाँ पे हम पहले जॉइंट करेंगे। तो हमें मियानी को इस तरह से रखना है। हमें 2 सिलाई लगानी है पक्की। तो ये एक साइड से मियानी हमारी जॉइंट हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड से जॉइंट करेंगे। तो दूसरी साइड से हमें किस तरह से जॉइंट करनी है वो देखिएगा। पहले हम इस तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे,
फिर जहाँ से मियानी आ रही है वहाँ से इस तरह से अच्छे से करके हम स्टिच लगाएंगे। इसमें भी हम 2 स्टिच लगा लेंगे पक्की वाली। तो ये हमारी एक तरफ की मियानी जॉइंट हो चुकी है इस तरह से। अब हमने जो चुन्नटें ली है वहाँ पे हमें ऊपर एक सिलाई लगानी है जो हमने लगाई नहीं थी, क्योंकि पहले हमें मियानी जॉइंट करनी थी और उसके बाद हम वहाँ पे ऊपर पे सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमें दूसरी तरफ की मियानी जॉइंट करनी है। तो यहाँ पे मियानी हम किस तरह से जॉइंट कर ले वो देखिएगा। दोनों साइड की मियानी जॉइंट करने का तरीका एक ही है पर एंगल अलग अलग होगा। उसमें हमें पहले नीचे से जॉइंट की थी, इसमें हम ऊपर से जॉइंट कर रहे हैं। ऊपर से हमें 1.5 इंच, नीचे से हमें सिलाई लगानी है क्योंकि 1.5 इंच में हम अपना नेफा फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। और फिर मियानी वाला हिस्सा आएगा, वहाँ से हमें इस तरह से क्रॉस में ले जाके सिलाई लगानी है। अब हम दूसरी पक्की वाली स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारी दूसरी सिलाई भी लग चुकी है। देखिए इस तरह से जॉइंट हो चुकी है हमारी मियानी। अब हम ऊपर का नेफा फोल्ड करेंगे। नेफा हमें किस तरह से फोल्ड करना है, जैसे हम कुर्ती पे जो चौक बनाते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे भी चौक बनाना है। तो ये हमारा चौक बन चुका है। अब हम नेफा फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम नेफा फोल्ड करते जाएंगे। तो हम इस तरह से अपना नेफा फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए ये मेरा नेफा फोल्ड हो चुका है। इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। अब हम नीचे मोरी स्टिच करेंगे। तो मोरी के लिए हमें एक्स्ट्रा जॉइंट करना है क्योंकि इसमें हमने नीचे पे 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं रखा था। वो हमने इसलिए नहीं रखा था क्योंकि हमारा जब फैब्रिक कम हो तो हम नीचे का जो 2 इंच है उसको हम माइनस कर सकते हैं और वहाँ पे हम दूसरा मोरी फोल्ड करते वक्त दूसरा फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। इसमें तो इसका फैब्रिक बचा था इसलिए मैं उसी का ही बना रही हूँ। तो मैंने 2 इंच की पट्टी कट कर ली है। अब हम मोरी पे रखेंगे और स्टिच करेंगे। इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे पैर में भी वैसा ही करना है। दूसरी मोरी पे भी हमें उसी तरह से फैब्रिक को अटैच करना है। तो
तो ये मैंने दूसरी मोरी पे भी फैब्रिक अटैच कर लिया है। अब हम मोरी में लगाने वाला पेपर पेस्टिंग, जिसको हम कैनवास बोलते हैं, वो लेंगे। मोरी के नीचे यूज़ करने के लिए उसका रोल ही आता है, वो रोल ही मैंने लिया है। और मोरी के नाप से हम 2 पट्टी कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसका नाप लेंगे और 2 पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो ये मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली है। अब हम इसको यहाँ पे बीच में रखेंगे और जो एक्स्ट्रा हमने जॉइंट किया है उसको हम फोल्ड करेंगे और एक स्टिच लगाएंगे। फिर इसको वापस में अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। और फिर आप चाहो तो इसमें कोई भी पैटर्न भी बना सकते हो। हम एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे और सीधी सिलाई भी लगा सकते हो। मैं इसमें सीधी सिलाई ही लगाने वाली हूँ। तो ये मैंने सीधी सिलाई लगा ली है। उसी तरह से हम दूसरी मोरी पे भी हम वैसा ही करेंगे बिल्कुल। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारे पास से अच्छा सीख सकें। तो ये फोल्ड करके भी मैंने सिलाई लगा ली है। फिर मैं एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लूँगी और फिर बीच में भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और बीच में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम फोल्ड करके बीच में सिलाई लगा लेंगे। तो बीच में आप देखिए दोनों मियाँ एक दूसरे के ऊपर ही आ रही है। जो थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी आ रही हो, तो जो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो उसको आप खींच के एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख के सिलाई लगा लेना। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो खींच जाएगा, वरना नहीं होगा। तो ये हमारी दोनों मियाँ एक दूसरे के ऊपर ही आई थी, तो हमें खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ये सिलाई लग चुकी है। उसी तरह से हम दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। तो ये हमारी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सीधा करेंगे और फिर हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो ये अब उसका फाइनल लुक है फ्रेंड्स। देखिए कितनी सारी चुन्नटें आई हैं और कितनी अच्छे से लग रही है। ये बड़ी साइज़ की ही हमने बनाई है। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।